किचन में रखी थोड़ी सी चीज़ों में आज हम बनाएंगे फटाफट बनने वाला आलू का बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी मज़ेदार नाश्ता सिर्फ 5 मिनट में, जिसे आप हफ्तों तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए आपको ना आलू उबालने की ज़रूरत और ना ही आलू को घिसने की। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे और स्टोर किया हुआ रहेगा नाश्ता, तो बच्चों को सुबह टिफिन बॉक्स भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए 2 मीडियम साइज का आलू लिया है। तो सबसे पहले हम आलू को छील लेते हैं। आलू को छीलने के बाद हम चाकू से मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे इस तरीके से। अगर आप कम मात्रा में बनाना चाहते हैं तो 1 आलू ही काफ़ी है। आलू को काटने के बाद हम एक छोटा प्याज यहाँ पे ले रहे हैं, तो प्याज को भी हम मोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। और दोस्तों, अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा, तब भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो प्याज को मैंने धो के लिया था, आलू को धो लीजिए और अब मिक्सी के जार में डाल दीजिए कच्चे आलू। तो मैं आपको कप से नाप के दिखा रही हूँ दोस्तों, देखिए पूरा ऊपर तक भर के है। तो आलू को मैंने धो लिया और अब इसी टाइम प्याज भी डाल दें, 4 से 5 लहसुन, 1 से 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और अब बिना पानी डाले पीस लीजिए। तो बड़े ही आसानी से पीस जाते हैं, मुश्किल से 30 सेकंड का टाइम लगा है। और अब पीसने के बाद डाल दीजिए 1 कप सूजी। तो सूजी मोटी बारीक आप कोई भी ले सकते हैं और सूजी को कटोरी से भी नाप सकते हैं। ग्राम्स में देखें तो 200 ग्राम। और अब हम साथ में डाल देते हैं 1 कप पानी। तो पूरा पानी अभी नहीं डालना है, हम थोड़ा पानी का ही इस्तेमाल करेंगे। पीस लें। तो सूजी को भी आलू के साथ पीस लिया है और अभी तक मैंने सिर्फ 4 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। तो आलू में बहुत रस होता है, प्याज भी हमने डाला है तो उतना ही काफ़ी है। देखिए कितना स्मूथ बैटर हमारा तैयार है। और अब कढ़ाई चढ़ाइए, 1 चम्मच ऑयल डालें, फ्लेम बिल्कुल कम रखिए, डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा, फ्लेवर के लिए 1 चुटकी हींग डाल दीजिए। आप चाहे तो हींग को स्किप कर सकते हैं। और अब 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तेल डाल दीजिए। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात, तेल हल्का जब गर्म होना तभी तड़का डालिएगा, वरना तेल चटकने लगेगा और बहुत तेज़ी से जलने लगेगा। तो हमें भुनना नहीं है, जैसे हल्का सा रंग बदले ना तुरंत हम पानी डाल देते हैं। तो पहले थोड़ा डालें। तो पानी में उबाल आ चुका है और अब 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून अजवाइन। तो हमने पीसने टाइम 1 हरी मिर्च डाला था, इसलिए यहाँ पे मैं हाफ टी स्पून चिली फ्लेक डाल रही हूँ। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कीजिएगा दोस्तों। और अब चटपटा स्वाद के लिए 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डालें और अब डाल दीजिए आलू सूजी का पेस्ट। तो जब पानी में उबाल आ जाए तभी आपको डालना है। और अब हम मिला लेते हैं। तो जब सूजी मैंने डाला तो फ्लेम बिल्कुल कम था, तो पहले हम अच्छे से मिला लेते हैं, उसके बाद फ्लेम को बढ़ा देंगे। और अब फ्लेम को मध्यम कर दें और 2 से 3 मिनट के लिए पका लें, यानी कि तब तक पकाएं जब तक डो की तरह किनारों पे नहीं आने लगे। और अब इसी टाइम डाल दीजिए 2 चम्मच धनिया पत्ती। तो सूजी है इसलिए बहुत तेज़ी से ड्राई होने लगेगी, इसलिए अगर आपको आज तेज़ लगे ना तो फ्लेम को लो टू मीडियम भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैश करते हुए हम पकाएंगे। तो मिक्स को पकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और देखिए कितनी अच्छे से डो की तरह होने लगा है। तो अभी मैंने फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है। तो इस रेसिपी में मैंने 1 कप सूजी में बराबर मात्रा में पानी डाला है, यानी कि 1 कप। सूजी आलू के मिक्स को पकते हुए 3 मिनट हो चुका है और देखिए कितनी अच्छे से डो की तरह हो गया और कितना मॉइस्ट है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। तो फ्लेम बंद कर दीजिए। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात, स्टार्टिंग में ही बस फ्लेम को मीडियम रखें, उसके बाद तुरंत लो करके ही पकाएं। और अब हम नाश्ते के डो को एक बोल में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो कढ़ाई में भी छोड़ सकते हैं। तो अभी काफ़ी गर्म है, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से हम रूम टेम्परेचर पे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो सूजी आलू के मिक्स को 2 मिनट मैंने खुला ही छोड़ दिया था और जब आप छुएंगे ना तो हल्के से आपको ठंडे लगेंगे। तो जब हल्के गर्म हो तभी आपको मैश करना है, यानी डो की तरह बना लेना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहे हैं और ना ही बहुत ड्राई हो गया है मिक्स और ना ही गीला गीला सा, एकदम परफेक्ट तैयार होता है दोस्तों नाश्ता, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। तो कुछ सेकंड के लिए मिला लें। बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट डो हमारा तैयार हो चुका है। थोड़ा सा ऑयल हम
चकले पे या किचन बोर्ड पे और बेलन पे लगा लेते हैं और इस तरीके से फैला लेंगे ताकि जब हम नाश्ते को आकार दें तो कोई दिक्कत नहीं आए। और अब हम पूरे डो को किचन बोर्ड पे रखते हैं और हाथों से दाबते हुए फैला लेंगे। आप चाहें तो दाबते हुए बड़ा कर सकते हैं। देखिए मैं आपको उलट के दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। या फिर आप बेलन से हल्का हल्का बेलते हुए बड़ा कर सकते हैं। तो सूजी को हमने पीस लिया है और 3 मिनट तक अच्छे से पका के लिया है। तो कहीं से फटते नहीं है और कोई परेशानी नहीं आती है। और सबसे अच्छी बात, ये नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है। तो एक बार मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ। देखिए आलू पराठे से मैंने थोड़ा मोटा रखा है और अब हम किनारों से कट करके हटा लेंगे। इसे आप इसी तरीके से छोटे पीसेस में काट के सेक सकते हैं या फिर दोबारा से जब आप मिक्स कीजिएगा ना तो देखिए डो की तरह हो जाएगा। और बेलते हुए हम इस तरीके से बना लेंगे। और अब हम 20 से 2 भागों में बांट लेंगे और अब दूसरी तरफ से भी काट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। तो चाकू या पिज़्ज़ा कटर से आप काट सकते हैं। तो 4 भागों में बांट लिया है और अब हम ट्रायंगल पीस निकालेंगे। तो इस तरीके से वापस से काट लीजिए। तो देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एक बार में परफेक्ट बनेगा दोस्तों, बिना सोचे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं आपको हाथों में लेके दिखा देती हूँ। देखिए टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। तो आप इस तरीके से बना के 10 दिन तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं। क्योंकि कई बारी हमें 2-3 ही नाश्ता खाने का मन करता है या फिर मेहमान आते हैं तो सर्व करना होता है। तो ऐसे में आप बार बार मेहनत करने से बचेंगे, पहले से तैयारी की हुई रहेगी तो 5 मिनट में नाश्ता सर्व कर पाएंगे। और अगर आप 2 से 3 दिन में इस नाश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं तो डीप फ्रीज़र के बदले फ्रिज में ही स्टोर कीजिएगा ढकते हुए। तो लास्ट में थोड़ा सा मिक्स बच गया था तो मैंने इस तरीके से टिक्की के आकार में बना लिया है। तो आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी आकार में बना सकते हैं। तो इतने सारे नाश्ते को आज मैं फ्राई नहीं करने वाली हूँ, आधा बनाऊंगी और आधा स्टोर कर लूँगी ताकि बाद में 1-2 दिन के बाद बना पाऊँ। तो दोस्तों आप चाहें तो एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुकी है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और एक एक करके नाश्ते को तल लेते हैं। तो देखिए मैंने कुछ सूजी आलू के ट्रायंगल्स को डाल दिया है। बहुत सटा के हम नहीं डालेंगे क्योंकि अल्टी पल्टी करने में फिर परेशानी आएगी। ध्यान देने वाली बात, सूजी आलू को हमने 3 मिनट तक पका के लिया है, इसलिए बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। और जब लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तभी पलटी करेंगे। तो 1 मिनट तक इसी तरीके से फ्राई होने दें। जब आपको लाइट गोल्डन कलर दिखे ना तभी पलटी करना है, क्योंकि ऑयल में डूबे हुए हैं ना तो उलटने के बाद भी दूसरी तरफ से फ्राई होते रहेंगे। तो टोटल आपको फ्राई करने में सिर्फ 3 मिनट का टाइम लगने वाला है। इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे हम 1 से 1.5 मिनट और फ्राई कर लेते हैं। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि शुरू से लेके आखिर तक फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा, ना ही लो रखिए और ना ही हाई। तो बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। हम एक एक करके सूजी आलू के ट्रायंगल्स को बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर आपको बाज़ारों वाले नाश्ते की याद सताए तो इस तरीके से अपनों के लिए, मेहमानों के लिए बनाए। समोसा कचौरी छोड़ के यही नाश्ता खाना पसंद करेंगे। आपने देखा घर की बेसिक चीज़ों से हमने बनाया है। और अब हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो स्नैक के ऊपर चिली फ्लेक धनिया पत्ती से सजावट किया है, हरी धनिया की तीखी चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तो दोस्तों वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया। तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा और आपका कच्चे आलू सूजी का ये वाला नाश्ता कैसा बना ये भी बताइएगा। तो अगर आप नींबू नहीं डालना चाहते या फिर घर में नहीं है तो ऊपर से इस टाइम चाट मसाला ज़रूर स्प्रिंकल करें। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो बने हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है, लेकिन आप देखें कितने क्रिस्प है। तो अगर आप और भी डार्क कलर में फ्राई कीजिएगा तो घंटों तक क्रिस्पी रहेंगे। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्प, अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट, बहुत ही करारा नाश्ता है। तो धनिया पत्ती की चटनी के साथ खाइएगा,
तो और भी मज़ा आ जाएगा। और बच्चों को टमाटो केचप के साथ दें। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे आप चाहे तो एफबी पे श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन पे भी फॉलो कीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।